नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया होंगे। अब भाई अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों वो कहते ना कि अगर मन में कुछ बड़ा करने की लत हो तो बस सब हासिल कर सकते हो। जो आप पाना चाहते हो वो पा भी सकते हो, लेकिन उसके लिए करनी होती है थोड़ी सी मेहनत। अब वैसे कुछ लोग कहेंगे भाई थोड़ी सी नहीं, बहुत सारी मेहनत करनी होती है, बट हाँ मेहनत तो करनी होती है। दोस्तों आज भी हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाएंगे जिसने अपनी शुरुआत से ही ठान लिया था कि मुझको कुछ बड़ा करना है। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अमेजॉन के बारे में। आज भारत या हम दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में अमेजॉन को हर शख्स जानता है। आपने भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी अमेजॉन से कुछ ना कुछ तो खरीदा ही होगा। लेकिन क्या दोस्तों आपको पता है कि दुनिया की ई कॉमर्स सेक्टर पर राज करने वाली इस कंपनी की शुरुआत भी एक गैरेज से ही हुई थी। तो आप भी दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहते हो ना, तो इस वीडियो को जरूर देखते रहना। दोस्तों हम बात करेंगे जेफ बेजोस के बारे में। जेफ बेजोस ने जुलाई 1994 में अपनी कंपनी बनाई। 1995 में इसकी शुरुआत की। बेजोस ने पहले तो इसका नाम कैडेब्रा रखा था, लेकिन 3 महीने के बाद उन्होंने इसका नाम Amazon.com कर दिया। दोस्तों क्या आपको पता है कि कंपनी का नाम Amazon कैसे पड़ा? उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी नदी Amazon का नाम इसलिए चुना क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन बुक सेलर कंपनी बनाना चाहते थे। अब आप सोच रहे हो अरे वैभव, अब ये ई कॉमर्स तो सुना था, अब ये बुक सेलर कंपनी क्या कह रहा हो? अरे भाई देखो, बात ये है ना कि जब इस कंपनी की शुरुआत उन्होंने की तो वो इसको ना एक बुक सेलर कंपनी बनाना चाहते थे, लेकिन बाद में ये ब्रांड बड़ा बनता गया। उनकी वेबसाइट ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में शुरू हुई थी, लेकिन बाद में ये डीवीडी बेचने लगे, सॉफ्टवेयर बेचने लगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, और जब कंपनी बड़ी होने लगी तो कपड़े भी इस पे सेल होने लगे। दोस्तों ये केवल 3 कंप्यूटर से ऑनलाइन बिक्री शुरू की थी इन्होंने। सॉफ्टवेयर भी खुद से ही जेफ बेजोस ने बनाया था, और $3 लाख की शुरुआती जो रकम लगाई गई थी ना, वो उनके माता पिता ने ही दी थी इनको। 6 जुलाई 1995 को जेफ बेजोस ने अपनी वेबसाइट पर बुक बेचना शुरू किया था। पहले ही महीने में अमेजॉन ने अमेरिका के लगभग 40 से 50 राज्यों में और लगभग 40 से ज्यादा देशों में बुक्स बेच डाली। लेकिन ये काम अब आसान तो नहीं था। जमीन पर घुटनों के बल बैठकर किताबों को पैक करने का काम हो या उसे पार्सल देने के लिए खुद जाने का काम हो, बेजोस ने ये खुद किया। बेजोस की मेहनत ही थी कि इसके बाद उन्होंने बहुत ही जल्दी $20,000 की बिक्री भी कर दी, यानी कि सेल कर दी। अमेजॉन जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर और फर्नीचर हो गए या और भी कई तरीके के खिलौने हो गए, उन सभी की जो कैटेगरी थी उन सब में नंबर 1 बनता जा रहा था। साल 2015 में अमेजॉन ने वेल्युएबल ब्रांड की गिनती में वॉलमार्ट को भी पीछे छोड़ दिया। एक छोटी सी जगह में मामूली संसाधन से शुरू हुई एक कंपनी देखते ही देखते ऑनलाइन शॉपिंग की सबसे बड़ी कंपनी में तब्दील हो गई। ये शुरू करते हुए खुद जेफ बेजोस ने भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन उनका नाम दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे अमीर लोगों की फहरिस्त में नंबर 1 पर भी कभी शुमार होगा। लेकिन ये हुआ ना, एक नामुमकिन से सपने को मुमकिन हो जाने की तरह जेफ बेजोस ने इसमें मेहनत करी। दोस्तों जेफ बेजोस का जन्म 13 जनवरी 1964 को हुआ था न्यू मैक्सिको में। उस वक्त उनकी माँ जो जैकलीन थी वो 16 साल की थी। माँ जैकलीन ने सिर्फ 16 साल की उम्र में ही इनको जन्म दिया था। उस समय वो वहाँ के जूनियर हाई स्कूल में पढ़ती थी। उनके प्रेग्नेंट होने और बच्चे को जन्म देने की वजह से उन्हें स्कूल से भी निकाल दिया गया था। जन्म के 1 साल बाद ही जैकलीन ने जेफ के पिता से अलग हो गई, और इतनी छोटी उम्र में उनके जो पिता थे वो काफी ज्यादा शराब पीने लगे, उनकी माता के साथ दुर्व्यवहार करने लगे। जब ये सब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उनकी माँ जैकलीन ने उनके पिता को तलाक दे दिया। हालांकि तलाक के बाद भी जैकलीन की जिंदगी कोई आसान नहीं थी, लेकिन जैकलीन ने यानी कि उनकी माँ ने हार नहीं मानी। 1 साल के बच्चे को लेकर वो गोद में स्कूल जाती थी। उन्हें कॉलेज में बाद में दाखिला भी मिला, एडमिशन भी मिला। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए उन्होंने जी जान पूरी मेहनत करी, और उनके जैकलीन के जो प्रोफेसर थे ना, बड़ी उदारता से उन्हें अपने बच्चे को साथ कॉलेज ले जाने की इजाजत दे दी थी। अब जैकलीन बच्चे को साथ लेकर जाती थी। अक्सर जब वो क्लास अटेंड कर रही होती थी तो नन्हा जेफ माँ की गोद में सोता रहता था।
कई बार तो क्लास के दौरान उनकी आंख भी खुल जाती थी, वो भी बिना रोए शोर मचाए माँ की गोद में बैठे रहते थे, शांति से लेक्चर सुनते रहते थे। बीच बीच में कूकू की आवाज तो जरूर लगती थी, लेकिन इस बात का भी ख्याल रहता था कि माँ डिस्टर्ब ना हो। लेकिन कभी रोककर या शोर मचाकर उन्होंने क्लास में कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। जेफ बेजोस ने 1986 में से ग्रेजुएशन की डिग्री भी ली। ये डिग्री उन्होंने कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में ली। सभी की तरह जेफ ने भी अपने करियर की शुरुआत नौकरी से ही की थी। डिग्री जरूर उनके पास कंप्यूटर साइंस और इंजीनियर की थी, लेकिन नौकरी उन्होंने की वो वॉल स्ट्रीट के एक इन्वेस्टमेंट फर्म में की। जेफ का दिमाग बिजनेस वाला था। 3 महीने बीतते ही बीतते हर हफ्ते उनकी $25,000 की किताबें बिकनी शुरू हो गई। इतनी बड़ी सफलता की शायद जेफ बेजोस ने भी कल्पना नहीं की थी। पूरी दुनिया के अब तक के इतिहास में किसी भी स्टार्टअप ने इतने कम समय के भीतर इतनी बड़ी कामयाबी नहीं हासिल की है। 3 साल के भीतर ही ये स्टार्टअप एक पब्लिक कंपनी में तब्दील हो गया। और इतना ही नहीं, ई कॉमर्स की दुनिया का बेताज बादशाह होने से बस चंद कदम की दूर था। 3 महीने बीतते ही बीतते हर हफ्ते $25 की किताबें बिकनी शुरू हो गईं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही मोटिवेशन मिलता है कि भाई देखो, किसी भी काम की शुरुआत ना छोटे से ही होती है। हाँ, थोड़ी मेहनत जरूर लगानी पड़ती है क्योंकि हमारे साथ संसाधन नहीं होते हैं। बट अब ऐसा नहीं है कि बिना संसाधन के हम कोई काम ही नहीं कर सकते या बिना रिसोर्सेज के काम नहीं कर सकते। आज इतनी बड़ी कंपनी एक गैरेज से शुरू हो सकती है। इसके बाद हम फ्लिपकार्ट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। क्योंकि आप ये भी तो कह सकते हैं, अरे भाई अमेजोन तो ठीक है, क्या फ्लिपकार्ट के बारे में बताओ। भाई फ्लिपकार्ट भी ऐसी ही शुरू हुई थी। इसकी सफलता की कहानी हम अगली वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। मैं हूँ वैभव। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक भी कर दो यार। आपके एक लाइक से ना सच में बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है हमें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय। सबसे बड़ी लड़ाई यानी कि कलिंग की लड़ाई के बारे में भी जानेंगे। एक ऐसी लड़ाई जिसमें आज से इतने हजारों साल पहले 2.5 लाख से ज्यादा लोग युद्ध में मारे गए। उस लड़ाई के बारे में हम बताएंगे। क्यों ये लड़ाई हुई, क्या इसकी वजह थी, वो हम बताएंगे।